दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में जो कार्यालय परिचारी की भर्ती निकाली गई है, इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। देखिए, कार्यालय परिचारी का जो पद है, इसमें कई प्रकार के पद रखे गए, जैसे पुस्तकालय परिचारी का है, कार्यालय परिचारी दरवान का है, कार्यालय परिचारी माली का है, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मचारी का है, कार्यालय परिचारी फराज का है। इन तमाम पोस्टों के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी योग्यता सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। इस फॉर्म को भरेंगे तो आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा आपके इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। तो इन बातों को खास रूप से ध्यान रखिएगा। और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है। वेतन 1 की सैलरी है 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी सैलरी होगी। और इसके अलावे भी जो भी अन्य जो भत्ते होते हैं वो भी दे होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जनवरी से स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसका अंतिम तिथि जो रखे गए हैं वो 15 फरवरी 2024 तक रखे गए हैं। और इसका पेमेंट करने की अंतिम तिथि जो रखे गए हैं वो 17 फरवरी 2024 तक रखे गए हैं। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी आप देख पाएंगे। कुल बहाली की बात करें 14 पदों पर बहाली है। इसके लिए सिर्फ मैट्रिक पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात करें इसमें जो भी एप्लीकेशन फी आपके लगेंगे, उम्र सीमा जो लगेंगे नोटिफिकेशन में दिए गए। मिनिमम आपकी उम्र 18 साल, अधिकतम जो है आपके 37 वर्ष होनी चाहिए। जनरल के अगर पुरुष होंगे तो जनरल के महिला, या पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला होंगे तो 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष उम्र सीमा यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर देखेंगे इन्होंने बताया है परीक्षा की पद्धति और मेगा सूची कैसे बनाया जाएगा। तो इनमें बताया गया है कि सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी का जो साक्षात्कार है वो लिया जाएगा, उसके आधार पर ही आपकी सिलेक्शन होगी। साक्षात्कार जो आपका होगा 100 अंकों का होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब आइए जानते हैं इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे। आपको बिहार विधानसभा सचिवालय के वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पदों पर बहाली निकाली गई है। सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2024 में देखेंगे तो ये जो भी पद रखे गए हैं कार्यालय परिचारी के पद है, ये इन पद पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 10वीं पास मांगे गए हैं। अब अप्लाई करने के लिए नीचे में एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर का ऑप्शन दिए गए हैं, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने बताया है कि जो भी स्टार बना है वो डिटेल भरना कंपलसरी है, उससे आप छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कैंडिडेट का नाम, इसमें आपको टाइटल चुनना है। अगर आप लड़का है तो MR चुनेंगे, अगर आप लड़की है अविवाहित तो MRS चुनेंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो आप MS चुन सकते हैं, श्रीमती चुन सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइटल लगाते हैं उससे आपको डालना जरूरी है। बाकी कैंडिडेट का जो भी नाम होगा यहाँ पर उनका पूरा नाम उनके मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, उसी नाम को दोबारा डालना है। उनका जो भी ईमेल ID होगा उससे फिल करना है। उनका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है वो बताएंगे। उनका जो क्वालिफिकेशन है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछी गई है तो अगर वो ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन चुनेगा। अगर वो सिर्फ 12वीं पास है तो 12वीं चुनेगा। वो सिर्फ मैट्रिक पास है तो मैट्रिक चुनेगा। अब यहाँ पर इन बातों को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पोस्ट यहाँ पर अलग अलग है। जैसे स्नातक स्तर की भी बहाली है, 12वीं स्तर की भी है और 10th स्तर के भी है। तो सिर्फ आपको कार्यालय परिचारी के लिए फॉर्म भरना है। 10वीं पास है तो आप 10th चुने। अगर आप 12वीं पास है तो आप 12वीं चुनिएगा, अगर आपको कार्यालय परिचारी का ही फॉर्म भरना है तो। वही अगर आप स्नातक पास है, आपको कार्यालय परिचारी का फॉर्म भरना है तो भी आप स्नातक ही चुनिएगा, ग्रेजुएशन वाला ही ऑप्शन चुनिएगा। बाकी आप जिन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे आपके पास प्रेफरेंस खुल जाएगा, आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जब आप आएंगे यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आपने रिपोर्टर के पदों के लिए अप्लाई किया था जिसका विज्ञापन संख्या 01/2019 है तो आप यहाँ पर एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर बोला गया है कि क्या आप बिहार सरकार के जो सरकारी कर्मचारी है वो है, अगर आपने 3 साल लगातार काम किया है बिहार सरकार के गवर्नमेंट जॉब में तो यहाँ पर एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आपको एस नो में जानकारी देनी है। अगर आप बिहार के ही है तो आपको एस करना है। अगर अदर स्टेट वाले हैं तो आप नो करेंगे
तो आपको अपना स्टेट बताना होगा और आपका कैटेगरी देखेंगे यूआर हो जाएगा। ये खास रूप से ध्यान रखिएगा, जनरल के थ्रू ही फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। जैसे बिहार वाले हैं तो आप एस करेंगे तो आपको कैटेगरी बताना है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। कैटेगरी के ऊपर भी आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। बाकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपको सबसे पहले यहाँ से अपना साल चुनना है, जो महीना होगा, जो डेट होगा आप इस यहाँ से चुन सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे आपका एज बता देगा, जो मोबाइल नंबर आपके पास होगा मोबाइल नंबर डालेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा सेंड ओटीपी का, जिस पर क्लिक करेंगे, और एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, इसको नोट कर लेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा लॉग इन टू कंटिन्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, आपको सिंपली नीचे अप्लाई नाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी आपको एप्लीकेशन आईडी मिले हैं उससे डालेंगे, या अपना मोबाइल नंबर को भी डाल सकते हैं जो फॉर्म भरते समय अभी दिया है। साथ ही साथ आपको पासवर्ड भी आपके नंबर पर भेज दिए गए होंगे, उससे डालने के बाद लॉग इन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपके सामने आपका कुछ डिटेल आएगा, उसके बाद नीचे में पर्सनल डिटेल आपका मिलता है, जिसमें कुछ डिटेल जैसे आपके पिताजी का जो नाम होगा आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उससे आप फिल करेंगे, माताजी का नाम डालेंगे। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपना धर्म यहाँ से बताएंगे। शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा सिंगल वाले विकल्प को आपको टिक करना है। यहाँ पर आईडी प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट देना होगा। कई सारे ऑप्शन है जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड। हमने यहाँ पर आधार कार्ड को चुना है, तो आधार कार्ड चुनेंगे तो आईडी नंबर में आधार नंबर फिल करना है। आपके शरीर में कोई पहचान चिन्ह है जिससे आपको पहचाना जा सकता है, उससे आप बताएंगे। कटा जला ये सब होगा आप जरूर यहाँ पर आप बताएंगे, नहीं है तो नो मार्क भी आप यहाँ पर बताएंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर के पोता पोती नाती नतिन है तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। बाकी नीचे आएंगे क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको भरनी है। जो कार्यालय परिचारी के लिए फॉर्म भर रहा है सिर्फ वहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन करते वक्त 10th डाला है तो 10th का आपको यहाँ पर डिटेल भरना है। 10th आपने किस स्कूल से पास किया है। बोर्ड बताएंगे, जैसे बिहार बोर्ड से होंगे तो बीएससी भी, आप पटना भी बोर्ड नाम में आप बता सकते हैं, या अदर बोर्ड वाले होंगे तो आप अपना बोर्ड का जो भी नाम होगा उससे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 10th का जो आपका रोल नंबर होगा यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करनी है। बाकी किस साल पास आउट किया है 10th वो जानकारी आपको बताना है। क्या परसेंटेज है, परसेंटेज आपको यहाँ पर बतानी है। सीजीपीए में भी होगा तो परसेंटेज बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए 12th की जानकारी उनको फिल करना है जो वहाँ पर अगर 12th डाला है या स्नातक रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला तो उनको 12th की भी जानकारी फिल करनी होगी। सेम उसी अकॉर्डिंग, जैसे 12th किस स्कूल से पढ़ा है, कौन सा बोर्ड था, आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स से पढ़ा है, आपका रोल नंबर क्या है, किस साल पास किया, क्या परसेंटेज है। इससे अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन की भी जानकारी अगर आपने वहाँ चुना है तो आपको डालना होगा। सिर्फ अगर आप 10th स्तर पर फॉर्म को भर रहे हैं तो 10वीं के बाद ये सब जानकारी आपको नहीं भरनी होगी। अगर मान लीजिए कोई स्नातक भी चुना है तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर बताएंगे कि किस कॉलेज से आपने स्नातक किया है। आपका जो बोर्ड है तो बोर्ड में आपको यूनिवर्सिटी होता है, स्नातक में यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, कोर्स बताएंगे कौन सा कोर्स किया है, कब आपने किया है और पासिंग ईयर क्या है, परसेंटेज क्या है और जानकारी बताएंगे। अब आपको नीचे आना है, कम्युनिकेशन एड्रेस है जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस जो भी होगा आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे आपका जो विलेज होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, एड्रेस 2 में आप बताएंगे। आपका स्टेट जो होगा उससे बताएंगे। आपका जो सिटी होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा उससे बताएंगे। पुलिस स्टेशन पिन कोड को बताना है। किसी का परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों सेम है, चेक बॉक्स पर टिक करेगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आप फिल कर सकते हैं। जैसे अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल करिए, अन्यथा सामान्य है तो चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिए, दोनों फिल होगा। नीचे में अप्लाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं अब आपको अगले पेज में रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसमें देखिए अलग अलग डॉक्यूमेंट का यहाँ पर नाम मिलता है। सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ से साइज भी बता दिए गए हैं कि 10 से लेकर 100 KB के बीच में फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट JPG JPEG में होगा। देखिए ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो होगा रिसेंट का, हाल का फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड करिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। यहाँ से आप अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। 10वीं का जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है। अगर आप 12वीं स्तर पर फॉर्म को भरेंगे तो आपको अन्य डॉक्यूमेंट भी, क्योंकि यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट बोला गया तो पासिंग सर्टिफिकेट ही दीजिए। 12वीं का डिग्री डाला है तो 12वीं का भी आपको पासिंग सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको देना है। ग्रेजुएशन जो पास आउट होंगे उसका जो सर्टिफिकेट होगा उसको आपको लगाना है।
आपने जो आईडी कार्ड चुना होगा, जैसे आधार कार्ड चुना होगा तो आधार का आगे और पीछे वाला साइड को आपको अपलोड करना है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, मार्कशीट सब पीडीएफ फॉर्मेट में है। आपको जो भी यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सबको अपलोड करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई एंड प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार डॉक्यूमेंट आपका जो है अपलोड होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। एक बार अपने स्तर से पूरी जानकारी मिलान करें, जो जानकारी आपने फिल किया है। कहीं कोई जानकारी गलत है तो अभी आप सुधार करें, जानकारी सही है तो आप यहाँ पर घोषणा दें, चेक बॉक्स पे टिक करें, फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। गलत है तो बैक होकर आप उससे सुधार कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब आपको अगले पेज में रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर देखिए कई सारे आपको विकल्प देखने को मिलता है। ऐसा ऑप्शन इसलिए खुला क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रेजुएशन को चुना है, लेकिन हम इस वीडियो में प्रॉपर बता रहे हैं कि किसी कैंडिडेट को सिर्फ कार्यालय परिचारी के लिए फॉर्म को भरना है तो उसका एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2024 है, जिसमें देखेंगे आपको कार्यपालय परिचारी का जितने भी पद है सभी का पद यहाँ पर आपको मिलता है और इसके लिए 10th लेवल पर ही अप्लाई करना है। तो आप इसके सामने क्लिक करेंगे। किसी को अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करना जो स्नातक पास है तो अन्य पोस्ट का भी आपको ऑप्शन है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अलग अलग आपको पेमेंट करना होगा। तो आपको देखना है आपको किसके लिए अप्लाई करना है, क्योंकि इस वीडियो में कार्यालय परिचारी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो नीचे में जो ऑप्शन आपको मिलते हैं 04/2024, जिसके सामने अप्लाई का जो ऑप्शन मिलता है आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलता है। इसमें भी हमने आपको बताया कि कई प्रकार के पोस्ट है कार्यालय परिचारी में भी, जैसे दरबान का है, सफाई कर्मचारी का है, फ्रास का है। तो आप एक नंबर में किसको रखना चाहते हैं उसे आपको टिक करना है, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है सबके सामने। आप देख लीजिए जिसको भी अगर आपको एक नंबर में देना है उसे इस प्रकार टिक करेंगे तो आपका नीचे में प्रेफरेंस चला जाएगा। फिर 2 नंबर में जिसको रखना है, 3 नंबर में जिसको रखना है, इस प्रकार उसे चयन करें। चाहे तो इससे ऊपर नीचे भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप सही है पोस्ट प्रेफरेंस में तो यहाँ से अप्लाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करें। अब इसके लिए 400 रुपये का जो पेमेंट लगता है वो पेमेंट आपको करना होगा। एक ऑप्शन नीचे में देखिए मिलता है मेक पेमेंट यूजिंग का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपके सामने पेमेंट गेटवे खुलेगा। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम को आप यहाँ से चयन करेंगे और अपना, जैसे हमने यूपीआई डाला है QR कोड, इससे डालकर यहाँ पर जैसे ही हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे QR कोड आएगा। जो भी स्कैनर है फ़ोनपे, गूगल पे, उससे स्कैन कर पेमेंट को पूरा करेंगे। उसके बाद इसका पेमेंट का स्लिप और इसका प्रिंट आउट आपको लेना है। बाकी अगर आपको अन्य पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है तो आपको पुनः इसके ही वेबसाइट पर आना है, कुछ करना है नहीं, नीचे में आना है, अप्लाई नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अपना वही लॉगिन डैशबोर्ड पर आएंगे, अपना एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे और पुनः आप जिस पोस्ट के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई पर क्लिक करेंगे। फिर उसका जो पेमेंट होगा, पोस्ट प्रेफरेंस होगा, उससे आपको डाल कर देना है और अप्लाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर पेमेंट को पूरा कर देंगे। आप उस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट बिहार विधानसभा सचिवालय में जो बहाली निकाली गई है कार्यालय परिचारी का, उसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें आने वाली सारी अपडेट की जानकारी के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।